दोस्तों, अगर कोई एस्टेरॉइड पृथ्वी से टकरा जाए तो क्या होगा? इस सवाल का जवाब तो आप भी जानते होंगे कि दुनिया बर्बाद हो जाएगी। लेकिन जब कोई एस्टेरॉइड पृथ्वी से टकरा रहा हो और उस समय आप एयरप्लेन में बैठकर उड़ रहे हो, तो फिर आपके साथ क्या होगा? दुनिया में तो तबाही आएगी ही, लेकिन क्या इस तबाही का असर पृथ्वी से 36,000 फीट ऊपर उड़ रहे एयरप्लेन पर भी दिखेगा? तो चलिए पता करते हैं। हेलो दोस्तों, स्वागत करती हूँ आप सभी का फैक्ट स्पिन की एक और दिलचस्प और खास वीडियो में। किसी एस्टेरॉइड के पृथ्वी से टकराने यानी एस्टेरॉइड इम्पैक्ट का असर क्या होता है, जानना चाहते हैं तो ये जाकर आप डायनासोर से पूछ ले। अच्छा, डायनासोर तो अब इस दुनिया में है नहीं, तो चलो मैं ही बताती हूँ। लेकिन उससे पहले इस वीडियो को करना होगा आपको लाइक एंड शेयर। दोस्तों, एस्टेरॉइड के टकराने का दुनिया पर असर क्या होता है, ये मेनली एस्टेरॉइड साइज पर डिपेंड करता है। डायनासोर को इस दुनिया से जिस एस्टेरॉइड ने मिटाया था, उसका डायमीटर 10 से 15 किलोमीटर के बीच था। ये एस्टेरॉइड आज से लगभग 65 मिलियन साल पहले मैक्सिको के युकातान पेनिनसुला में पृथ्वी से जा टकराया था। इस टक्कर से वहाँ पर 150 किलोमीटर डायमीटर वाला गड्ढा बन गया, जिसे चिकसुलुप क्रेटर कहते हैं। अगर आज के समय में सेम इसी साइज का एस्टेरॉइड पृथ्वी से टकराता है तो 35,000 डिग्री टेम्परेचर के साथ 100 ट्रिलियन टन TNT के बराबर एनर्जी के साथ एक भयंकर विस्फोट होगा। ये एक्सप्लोजन इतना पावरफुल होगा कि इम्पैक्ट वाली जगह से 800 किलोमीटर डायमीटर में रेडिएशन इतना बढ़ जाएगा कि सब कुछ पलक झपकते ही जलकर खत्म हो जाएगा। और ये समय इतना कम होगा कि मरने वाले को ये पता भी नहीं चलेगा कि आखिर हुआ क्या है। पूरी दुनिया में भयंकर भूकंप आएगा और अपने साथ भयंकर सुनामी लाएगा। सुनामी की लहरें कई 100 फीट ऊंची होंगी। हवा की स्पीड लगभग 150 किलोमीटर पर आवर होगी। विस्फोट के कारण अर्थ मटेरियल्स एटमॉस्फेयर में जाकर जमा होने लगेंगे। विस्फोट की एनर्जी कुछ समय में पूरी दुनिया में फैल जाएगी और लगभग पूरी दुनिया आग की चपेट में आ जाएगी। एटमॉस्फेयर में जमा होने वाले अर्थ मटेरियल्स कुछ समय बाद नीचे गिरने लगेंगे। नीचे गिरने के दौरान एटमॉस्फेयर में फ्रिक्शन की वजह से ये मटेरियल आग के गोले बनकर पृथ्वी पर गिरेंगे और यहाँ मौजूद बची कुची जिंदगी को भी खत्म कर देंगे। हैवी मटेरियल तो नीचे गिर जाएंगे, लेकिन धूल कण एटमॉस्फेयर में ही जमा रहकर कई महीनों तक सूरज की रोशनी को पृथ्वी तक आने से रोकते रहेंगे, जिससे बचे कुचे पेड़ पौधे भी खत्म हो जाएंगे। अगर 10 से 15 किलोमीटर डायमीटर वाला एस्टेरॉइड पृथ्वी से टकराता है तो फिर पूरी दुनिया बर्बाद हो जाएगी। पृथ्वी ही नहीं, आप एयरप्लेन में बैठकर पृथ्वी से 36,000 फीट ऊपर ही क्यों न हो। जैसे ही ये टक्कर होगी, इससे प्रोड्यूस होने वाला शॉक वेव विदिन अ सेकेंड एयरप्लेन तक पहुंच जाएगा और ये शॉक वेव एयरप्लेन को डिस्ट्रॉय कर देगा। तो विदिन अ मिनट एयरप्लेन में बैठे सभी लोग मारे जाएंगे। नो मैटर आपका एयरप्लेन इम्पैक्ट वाली जगह से कितनी दूरी पर उड़ान भर रहा हो, एयरप्लेन शॉक वेव की चपेट में आ जाएगा और आपकी कहानी खत्म हो जाएगी। 100 किलोमीटर डायमीटर वाले एस्टेरॉइड के बजाय हम छोटे डायमीटर वाले एस्टेरॉइड को लेकर देखते हैं। सपोज 1 किलोमीटर डायमीटर वाला एस्टेरॉइड पृथ्वी से टकरा जाए, तब एयरप्लेन में उड़ान भर रहे लोगों के बचने की संभावना कितनी होगी? अगर आपका एयरप्लेन इम्पैक्ट वाली जगह से 4-5 हजार किलोमीटर से ज्यादा दूरी पर उड़ान भर रहा है तो आपकी जर्नी सेफ रह सकती है। हालांकि कुछ समय के लिए नेविगेशन और कम्युनिकेशन में पायलट को परेशानी झेलनी पड़ सकती है, लेकिन अगर आप इम्पैक्ट वाली जगह से 2000 किलोमीटर के अंदर उड़ान भर रहे हो, देन अगेन आपको शॉक वेव का सामना करना पड़ेगा। थोड़े समय के भीतर ही अर्थ मटेरियल के साथ ही धूल के कण और घने बादल आसमान में जमा होने लगेंगे, जिससे विजिबिलिटी खत्म हो जाएगी और अगर कोई भी टुकड़ा आपकी हाईएस्ट स्पीड से एयरप्लेन से टकराता है तो एयरप्लेन हवा में ही डिस्ट्रॉय हो जाएगा। अगर आप इन सब से बच भी जाते हैं तो फिर सेफ लैंडिंग भी काफी मुश्किल होगी। एस्टेरॉइड इम्पैक्ट की वजह से सारे सिस्टम डिस्ट्रॉय हो चुके होंगे। अर्थक्वेक की वजह से रनवे भी डैमेज हो चुका होगा। ऐसे में सेफ लैंडिंग बहुत मुश्किल होगी और शायद लैंडिंग के समय ही प्लेन क्रैश हो जाएगा। हालांकि अगर 1 किलोमीटर या उससे कम डायमीटर वाला एस्टेरॉइड पृथ्वी से टकराता है तो आप खतरे में तभी होंगे जब आप इम्पैक्ट वाली जगह से 500 किलोमीटर के दायरे में हो। इससे ज्यादा दूर होने पर आप वैसे भी सुरक्षित रहोगे और एयरप्लेन में भी सुरक्षित ही रहोगे। हाँ, अगर 5 किलोमीटर डायमीटर से ज्यादा साइज वाला कोई एस्टेरॉइड पृथ्वी से टकराता है तो आप जमीन पर रहो या हवा में, आपके बचने के चांसेस बहुत मुश्किल है। एयरप्लेन में रहने पर तो हम मारे जा सकते हैं, लेकिन क्या हो जब एस्टेरॉइड के पृथ्वी से टकराते समय आप इंटरनेशनल स्पेस स्टेशन पर हो, तो क्या आपकी जान बच जाएगी? इस सवाल का जवाब हम फिर कभी आपको किसी और वीडियो में देंगे।
आपको हमारी ये वीडियो कैसी लगी हमें कमेंट बॉक्स में जरूर बताइएगा। वीडियो अच्छी लगी हो तो लाइक एंड शेयर कीजिएगा और भी इंटरेस्टिंग वीडियोस देखते रहने के लिए चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लीजिएगा। मिलते हैं आपसे किसी और दिलचस्प वीडियो पर, तब तक के लिए बाय बाय एंड टेक केयर।